हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कुमार एंड वेल जय हिंद जय भारत। क्लास हम फोकस करते हैं पढ़ाई पर। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कुछ है माइनर आर्क हो जो पीछे तरफ से ये मेजर आर्क, वो कॉर्ड कहलाएगा। कॉर्ड की वजह से सर्कल दो पार्ट में डिवाइड होता है। इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। करने के लिए आप प्रूफ करो शॉर्टेज डिस्टेंस, यही सबसे छोटा होगा। डबल होता है, यहाँ का डबल यानी यहाँ 90 रहा होगा। यहाँ पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए जा सकते हैं सर्कल से। यहाँ अगर एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, यहाँ वाई है तो ये भी वाई का जोड़ के 180। इसकी जगह पे आप सप्लीमेंट्री वर्ड यूज करो। प्लस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 90 डिग्री। और अगर पैरेलल है तो यहाँ पे भी कितना बन जाएगा 90 डिग्री या 110, इधर कितना बच जाएगा 20 डिग्री हो गया। ये भी रेडियस हो गया, दो साइड इक्वल तो दो एंगल इक्वल हो जाएगा। तो अगर बोल रहे एबीसीडी इधर पैरेललोग्राम, अगर पैरेललोग्राम आप इसको बनाओगे इस तरह से बोलोगे कि बड़ा सा थ्योरम याद है आपको, ये एंगल और ये एंगल क्या होता है इक्वल होता है। तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आसान कंसेप्ट को समझ चुके हो गए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल जय हिंद जय भारत क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का इंपॉर्टेंट चैप्टर सर्कल। हम सर्कल के जितने भी कंसेप्ट है क्लास 9 से लेकर 10 तक के बेसिक से स्टैंडर्ड तक सारे कंसेप्ट को आज हम पढ़ेंगे। इधर उधर की ज्यादा बात ना करते हुए सीधा हम फोकस करते हैं पढ़ाई पर। जो भी टॉपिक्स है, जो भी बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस, उस पर फोकस करते हैं। आज हम जितने भी थ्योरी हैं, जितने भी थ्योरम है, चाहे वो 9 के हो 10 के हो, सारे कंसेप्ट में बताऊंगा। तो हम पढ़ेंगे आज सर्कल के बारे में। सर्कल का हम सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन, और इससे रिलेटेड जो जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो सारे पढ़ेंगे। ठीक है। सर्कल वैसे आप कहते किसको है? सर्कल इज द लोकस ऑफ all the points which are equidistant from a fixed point। मतलब क्या होता है कि आप कोई एक पॉइंट फिक्स कर लो, ऐसा कोई एक पॉइंट फिक्स कर लो, ठीक है, और इस पॉइंट से एक डिस्टेंस भी फिक्स कर लो, यानी कि एक डिस्टेंस फिक्स कर लो, इतना डिस्टेंस, और यही डिस्टेंस आपको हर तरफ जाना है, इधर भी 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 जाना है, हर तरफ कोई भी आपको पॉइंट नहीं छोड़ना, सारे पॉइंट। और उन सारे पॉइंट को जब आप जोड़ोगे तो आपको जो ये मिलेगा डायग्राम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल। सर्कल क्या होता है कि एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस लेना है और हर तरफ वही डिस्टेंस लेना है, तो जो हम मेरे पास फिगर बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा सर्कल। ठीक है। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये जो सेंटर जो है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, इसी को हम लोग सेंटर बोल रहे हैं। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। इसी फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। ठीक। एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। ये जो फिक्स डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस। ये जो डिस्टेंस बार बार ले रहा है ना, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं रेडियस। ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। ठीक। इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर बोलेंगे। ठीक। और ये जो डिस्टेंस बनेगा, ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देंगे? रेडियस। ठीक है। तो सर्कल कैसे बनेगा? एक फिक्स पॉइंट लो और इस फिक्स पॉइंट से हर एक तरफ इक्वल डिस्टेंस पे जाओ, उन सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। सर्कल से रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स हम लोग समझते हैं। ठीक है। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स है वो मैं बताता हूँ। ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको हम लोग सेंटर बोल दिए। ठीक। इससे किनारे तक की डिस्टेंस, इसके सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस, सेंटर से इसके सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस बोल देंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? रेडियस बोल देंगे। ठीक। अगर हम सर्कल में कोई एक लाइन पास करवा दे इधर से लेकर उधर तक कहीं पे भी, ठीक है, तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे सेकंड। ठीक है। और अगर कोई लाइन हम पास करवा दे इस तरह से, जस्ट सिर्फ इसको टच करके निकले, तो इसको हम लोग कहेंगे टेंजेंट। इसको हम लोग कहेंगे टेंजेंट। अगर कोई लाइन जस्ट इसको क्रॉस करके निकल जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकंड। और जस्ट टच करके निकले तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेंजेंट। ठीक है।
इसी सर्कल में इसी सर्कल में बात करें इसी सर्कल में बात करें किसी भी सर्कल के दो पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कर देते हो, कोई भी दो पॉइंट को इधर और इधर, कोई भी दो पॉइंट को अगर आप जोड़ देते हो, ऐसे ऐसे मिला देते हो, ज्वाइन कर देते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? कॉर्ड बोल देते हैं। ठीक है, और अगर ये कॉर्ड सेंटर से पास हो जाए, कहाँ से पास हो जाए? सेंटर से। यही कॉर्ड जो है अगर सेंटर से पास हो जाए तो हम उसको बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। सेंटर से लेकर किनारे तक रेडियस, सेंटर से लेकर किनारे तक रेडियस। तो डायमीटर जो होता है दो रेडियस से मिलकर बनता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, या फिर रेडियस जो होता है वो जो होता है डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, या डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें आगे, तो अगर आप ये सर्कल जो है पूरा सर्कल है, इस सर्कल का कोई छोटा सा अगर हिस्सा पकड़ ले, तो इस छोटा सा वाला हिस्सा को, छोटा सा हिस्सा को, तो इसको हम लोग बोलेंगे आर्क। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर्क बोलेंगे। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर्क। अब ये आर्क आप छोटा वाला हिस्सा भी पकड़ सकते हो, या तो ये बड़ा वाला हिस्सा पकड़ सकते हो। ठीक है, तो सर्कल में आप छोटा हिस्सा भी पकड़ सकते हो, बड़ा हिस्सा भी पकड़ सकते हो। तो अगर बड़ा हिस्सा पकड़ोगे इसको हम लोग बोलेंगे मेजर आर्क, और छोटा वाला हिस्सा पकड़ोगे इसको हम लोग बोलेंगे माइनर आर्क। ठीक, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर कोई लाइन टच करके निकले, टेंजेंट पास होके निकले, तो सेकंड। ठीक है, सर्कल से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आप जाओगे तो वो क्या बन जाएगा? कॉर्ड। अगर वही कॉर्ड सेंटर से पास होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायमीटर। सर्कल का अगर टुकड़ा लोगे उसको बोलेंगे आर्क। ठीक है, और अगर कोई बड़ा टुकड़ा हो गया मेजर आर्क, छोटा टुकड़ा हो गया तो माइनर आर्क। ठीक, इसी में अगर हम बात करते हैं, इसी में अगर हम बात करें तो एक और सर्कल लेते हैं छोटा सा समझने के लिए, और एक। ठीक है, ये आर्क है, ये आर्क है, छोटा सा क्या है? एक आर्क यहाँ से कंसीडर कर लेते हैं। उस आर्क को अगर आप सेंटर से मिला दो, उस आर्क को आप सेंटर से मिला दो, तो दिस इज एंगल ऑफ आर्क। ये जो एंगल बनेगा इस आर्क का एंगल बनेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ आर्क। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ आर्क। जैसे ये आर्क है, इस आर्क का मैं इसको सेंटर से मिला दूं तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ आर्क। ठीक है, चाहे माइनर आर्क हो या पीछे तरफ से ये मेजर आर्क हो। बात समझ में आया? ठीक, उसी तरह ये अगर एक छोटा सा सर्कल है, ठीक, ये सर्कल है, और हमने कोई कॉर्ड लिया है, इस तरह से कोई कॉर्ड लिया है, तो कॉर्ड की वजह से जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा, कॉर्ड की वजह से सेंटर पे जो एंगल बनेगा, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ कॉर्ड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ कॉर्ड। ठीक है, ये रहा कॉर्ड, कोई ए बी कॉर्ड है, जिसकी वजह से सेंटर पे ये जो एंगल बना, एंगल ए ओ बी, ये एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ कॉर्ड। ठीक है, कोई भी कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड, जैसे ये कोई कॉर्ड हो गया, इस तरह से ऐसे कोई कॉर्ड है। ठीक है, एक कोई कॉर्ड है, ऐसा कोई कॉर्ड है। ठीक है, कोई भी कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, देखो एक इधर पार्ट हो गया और एक इधर से एक पार्ट हो गया। ठीक है, ये जो पार्ट हो गया, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेगमेंट। अगर ये बड़ा है तो इसको हम लोग बोलेंगे मेजर सेगमेंट, और अगर ये छोटा है तो इसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट। बड़ा है तो मेजर सेगमेंट, छोटा है तो माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको थोड़ा बहुत बेसिक टर्म सर्कल से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। एक बार मैं फिर से इस बात को फिर से एक बार और बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना एक बार और। ठीक, अगर मैंने कोई सर्कल बना लिया, इस तरह से कोई सर्कल बना लिया, ठीक, ये रहा कोई बड़ा सा सर्कल, ठीक, ये रहा इसका सेंटर। इससे सर्कल से रिलेटेड जितने भी टर्म्स है हम उन सबको आज देख लेते हैं, समझ ही लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर बोलेंगे। ठीक? सेंटर से किनारे तक कहीं पे भी जाओगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। ठीक, सर्कल का कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा ले लोगे, इतना छोटा सा टुकड़ा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर्क बोलेंगे। ठीक है, छोटा सा टुकड़ा ले लिए, आर्क बोल दिए। बड़ा सा भी टुकड़ा लोगे तो भी आर्क बोलेंगे, तो वो मेजर आर्क हो जाएगा, ये माइनर आर्क हो जाएगा। ठीक, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक कोई एक लाइन खींच दूं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉर्ड कहेंगे। इसको हम लोग क्या कह देंगे? कॉर्ड कहेंगे। ठीक है, इस आर्क की वजह से सेंटर पे जो एंगल बनेगा, ठीक है, इस आर्क की वजह से सेंटर पे जो एंगल बनेगा
इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ आर्क, एंगल ऑफ आर्क। और इस कॉर्ड की वजह से जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ कॉर्ड, एंगल ऑफ कॉर्ड कहते हैं। ठीक, बात समझ में आया। एक ऐसा कोड, कॉर्ड मतलब सर्कल का एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट ज्वाइन करने वाला, ऐसा कोड इस तरह से ढेर सारे लाइन में कोई ऐसा कोड जो कि कहाँ से पास हो, सेंटर से पास हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर। इसको आप बोलोगे क्या, डायमीटर। इसको डी से डिनोट करते हैं। और डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। ठीक है, ये हो गया कॉर्ड। कॉर्ड की वजह से जो एरिया कवर होगा उसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। कॉर्ड की वजह से जो एरिया कवर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट। इधर छोटा एरिया माइनर सेगमेंट, उधर बड़ा एरिया मेजर सेगमेंट। ठीक, इस आर्क की वजह से, इस आर्क की वजह से एक एरिया कवर होगा, ये एरिया कवर होगा पिज्जा के जैसा। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे सेक्टर। छोटा सा एरिया सेक्टर, इसके अपोजिट वाला एरिया मेजर सेक्टर हो जाएगा, और ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर। तो छोटा छोटा डेफिनेशन है। आर्क किसे बोलते हैं, सर्कल का छोटा सा टुकड़ा हो गया। ठीक है, और सेक्टर इसकी वजह से एरिया, आर्क एंगल ऑफ आर्क आपको पता चल गया, रेडियस पता चल गया, सेंटर पता चल गया। डायमीटर ऐसा कोड जो कि सेंटर से पास हो। ठीक है, डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है। ठीक, और कॉर्ड क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट को अगर सर्कल में मिला दोगे तो वो कॉर्ड कहलाएगा। कॉर्ड की वजह से सर्कल दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है। ठीक है, और अगर कोई लाइन इस सर्कल को, अगर कोई लाइन इस सर्कल को पूरा पास करते हुए निकल जाए कहीं से भी इस तरह से, ऐसे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड। ठीक, और अगर कोई लाइन इस सर्कल को जस्ट टच करके निकले इस तरह, ऐसे हल्का सा टच करके निकले, तब हम इसको बोलते हैं टेंजेंट। तब इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो ये रहा सर्कल, और सर्कल से रिलेटेड कुछ बेसिक बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, और ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, इससे आगे हम बात करते हैं कुछ थ्योरम्स, सर्कल से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स। ठीक है, क्या थ्योरम्स है, थ्योरम नंबर वन, थ्योरम को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, थ्योरम नंबर वन, पहला थ्योरम। पहला थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई सर्कल है, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, क्या ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट। ठीक है, क्या है, टेंजेंट। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ये टच करेगा ना, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मिला देंगे तो क्या मिलेगा, रेडियस। क्या मिलेगा, रेडियस। तो थ्योरम नंबर वन जो बोलता है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये जो रेडियस जो होगा इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जैसे इसका नाम ओ है, इस टेंजेंट का नाम मैं ए बी रख देता हूँ, और बीच में इस पॉइंट का नाम रख देता हूँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हमेशा इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आया? ये हमेशा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक, अब इधर से ये टेंजेंट हो गया। ठीक है, अगर मैं किसी पॉइंट से ध्यान रखना, बाहर वाले पॉइंट से इस सर्कल पे अगर टेंजेंट बनाऊं तो यहाँ पे टच करेगा, एक पॉइंट पे टच करेगा। इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। ठीक, ये बाहर वाला एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से इसमें क्या बोलते हैं, सर्कल पे अगर टेंजेंट बनाओगे तो जिस पॉइंट पे मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, और एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक के इस डिस्टेंस को बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। छोटे छोटे वर्ड सीखते चलो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, यहाँ तक टेंजेंट तो बहुत दूर तक जाएगा, टेंजेंट एक लाइन है, लाइन का कोई डिस्टेंस आप कैसे बताओगे जब तक उसको आप सेगमेंट नहीं बनाओगे, बात समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा कि इसको आप रोको कहीं तक, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक ही अगर आप मेजर करोगे एक्सटर्नल पॉइंट से, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ सेंटर है, सेंटर से अगर मैं इस पर रेडियस बना दूं तो ये क्या होगा, हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। थ्योरम नंबर वन। ठीक है, थ्योरम नंबर टू, थ्योरम नंबर टू, दूसरा थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करो और इसी सर्कल पे एक टेंजेंट बनाओ, इस सर्कल पे क्या बनाओ,
टेंजेंट, ठीक है, ऐसे टच करके निकले, ठीक। और जहां पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जिस पॉइंट पे ये टच किया, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आप हमेशा कहाँ से पास हो जाओगे, सेंटर से ही पास होगे। तो ये इसका कन्वर्स हो गया कि अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर 90 डिग्री बनाएंगे तो हम पास कहाँ से होंगे, ये जो लाइन होगा, ये लाइन पास कहाँ से होगा, सेंटर से ही पास होगा। थ्योरम नंबर 2 इसका कन्वर्स, ठीक है। इसको कभी कभी डिराइव करने के लिए देता है, तो डेरिवेशन आप इसको कैसे करोगे, इसका अगर मैं डेरिवेशन बता दूं, डेरिवेशन आप कैसे करोगे, डेरिवेशन कैसे करोगे, इसको डिराइव करने के लिए आप क्या बताना कि ओपी जो है ये परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा ओपी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इज ऑलवेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। वो क्या होता है, हमेशा शॉर्टेस्ट होता है, ठीक है, हमेशा छोटा होता है, सबसे छोटा होता है, ठीक है। अगर ये मान के चलो कि ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, हम ऐसा मानते हैं कि ये जो सर्कल है यहाँ पर है, यहाँ टेंजेंट है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर यहाँ नहीं होता, हम ऐसा मानते हैं यहाँ नहीं बनेगा टेंजेंट, यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं बनेगा, तो परपेंडिकुलर कहीं और पे भी बन सकता है, इस तरह से, बात समझ में आया, तो वो बन सकता है। यानी कि हम इस तरह से इसको लिख दे, इस पॉइंट का नाम O, इस पॉइंट का नाम A, इस पॉइंट का नाम B, इस पॉइंट का नाम C, और जहां पे ये पॉइंट टच कर रहा है इस पॉइंट का नाम R लिख देते हैं, ठीक। अब हम क्या लिखेंगे, ये जो OC जो होगा, OC होगा, ठीक है, वो OC को क्या लिखेंगे, OR प्लस RC, इस OC को लिखेंगे OR प्लस RC, छोटा सा बाहर से निकला हुआ है, ठीक है, RC, और OR किसकी इक्वल है, OA के, तो OR की जगह हम OA लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि OR और OA क्या है, रेडियस, तो OR इक्वल टू OA लिख सकते हो आप, ठीक, ये हो गया RC अलग से, ठीक। अब OA में कुछ जोड़ते हैं तब जाके OC के बराबर आता है, इसका मतलब क्या हो गया, OC इज ग्रेटर देन OA, OA से बड़ा होगा OC, इसका मतलब हो गया कि अगर आप यहाँ से छोड़कर आप कहीं पे भी लाइन बनाओगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, OA से बड़ा होगा, और OA से बड़ा होगा तब फिर वो तो क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर होने से रहा, परपेंडिकुलर वही होगा जो सबसे छोटा होगा। बात समझ में आया, आपको प्रूफ करना है ये इसके परपेंडिकुलर है, तो आप परपेंडिकुलर प्रूफ ना करने के लिए आप प्रूफ करो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, यही सबसे छोटा होगा। अब ये सबसे छोटा हम कैसे प्रूफ करेंगे, और दूसरा दूसरे को चेक करेंगे, इधर कहीं पे भी जाके चेक करते हैं, तो हम चेक कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है कि जितने भी उधर जाते हैं सब क्या होते हैं, OA से बड़े ही हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ तक तो ये रेडियस हो गया, इधर जब भी जाएंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो बन ही जाएगा, बात समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जब बनते जाएगा तो वो तो हमेशा OA से बड़ा ही होगा, और अगर वो OA से बड़ा ही होगा तो OA छोटा ही हो जाएगा, और OA अगर सबसे छोटा है तो वही है परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर ही क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। इसका प्रूफ कैसे करोगे, इसका कन्वर्स हो गया, इसको हम लोग कन्वर्स बोलते हैं। मान के चलो कि ये मेरा एक टेंजेंट है AB, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, मान के चलो ये यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बनाने पे सेंटर से पास नहीं हुआ, कहीं और से पास हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब सेंटर कहीं और रहा होगा, तो हम इसको यहाँ से पास करवा देंगे, ठीक। नाउ अब हम क्या जानते हैं कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलाने पे क्या होता है, परपेंडिकुलर, थोड़ी देर पहले देखें, तो O डैश P क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए AB के, ठीक। और गिवन साथ में क्या है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ऐसा। अब हम आप पढ़े होंगे क्लास 9 में कि जितने भी परपेंडिकुलर होते हैं सारे इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। थ्योरम बोलता है कि सेंटर से होने पर अगर मैं मिलाऊंगा तो 90 डिग्री होना चाहिए, और यहाँ पे दिया है कि यहाँ से हम परपेंडिकुलर जाने तो ये भी 90 डिग्री हो गया। ऐसा हो सकता है कि एक जगह से 90 डिग्री इधर हो रहा है और एक जगह से 90 डिग्री इधर जा रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, बात समझ में आया। तो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल, इसका मतलब P और P क्या हो जा रहे हैं, आपस में कोइंसाइड कर जा रहे हैं, मतलब कि अगर आप कभी भी कोई भी सर्कल है यहाँ से टेंजेंट अगर जा रहे हो तो यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर बनाओगे तो कहाँ से पास होगे, सेंटर से ही पास होगे। ये थ्योरम नंबर 2, ठीक है। ये दोनों थ्योरम समझ लो कि टेंजेंट पे अगर मैं सेंटर से मिला दूं, यानी रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, ठीक। दो थ्योरम हो गया, चलो आगे बात करते हैं। कुछ कुछ बेसिक थ्योरम बताता हूं मैं 9 का, कि अगर कोई कॉर्ड है, ऐसा कोई कॉर्ड है AB, ठीक है, थ्योरम नंबर 3, ये 9th का है, ठीक है, पर काम आएगा 10th में। तो ये अगर कोई कॉर्ड है और अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर गिरा दूं इस कॉर्ड पे, ठीक है, इस परपेंडिकुलर पे क्या गिरा दूं, सेंटर, इसमें कोई परपेंडिकुलर गिरा दूं इस कॉर्ड पे, तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, इसको और इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। तो OR जो है, इफ
ओ आर इज परपेंडिकुलर टू ए बी, अगर ओ आर इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर हो गया तो क्या करेगा, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। बात समझ में आया? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड ऑलवेज बाइसेक्ट द कॉर्ड, इस कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा। इसका मतलब दैट इज ए आर इक्वल टू बी आर। ये प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, अगर आप प्रूफ करना चाहते हो तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल में ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, एक चीज इक्वल, ठीक है, ये कॉमन हो गया और दोनों में 90 डिग्री, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो बाइसिप्लिसिटी से ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगा, इक्वल। फिलहाल आप इतना याद रखो कि ऐसा कोई मान के चलो कॉर्ड है, ये है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, और सेंटर से आप क्या कर रहे हो, इस पे परपेंडिकुलर गिरा रहे हो, तो परपेंडिकुलर गिरा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इधर हो जाएगा 5 और इधर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 4 ये बोलता है कि अगर इस तरह से कभी भी कोई आर्क अगर आप बना रहे हो, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक, तो यहाँ वाला जो एंगल होगा, ठीक है, इस एंगल का इस ये मान लो यहाँ थीटा है तो यहाँ हो जाएगा 2 थीटा, ये याद रखना, ठीक है। ये 3 रूप होते हैं, इस रूप से भी याद रखो, ठीक, या फिर इस तरह से भी होगा, सेंटर यहाँ पे बना दो, ठीक, इस तरह से पीछे, यहाँ अगर थीटा है ये टच करना चाहिए, यहाँ कितना बनेगा 2 थीटा, ये आप याद रखो, ठीक है, क्लास 9 में ही, ठीक है। एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी यूज करके इसको प्रूव करते हैं यहाँ से बाइसेक्ट करके, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, फिलहाल इतना याद रखोगे कि यहाँ अगर एंगल थीटा होगा इस तरह से, यहाँ क्या होगा 2 थीटा। इसी का एक और रूप है कि अगर ये वाला सीधा पूरा हो गया और ये वाला कहीं पे भी जा रहा है, ठीक है, सीधा हो गया मतलब ये डायमीटर बन गया, डायमीटर बन गया, यहाँ कितना होगा 180, 180 यहाँ का डबल होता है, यहाँ का डबल यानी यहाँ 90 रहा होगा, यानी यहाँ कितना बनेगा 90 डिग्री। यानी कि थ्योरम ये है कि अगर कभी भी डायमीटर है और ये हो गया सेंटर, डायमीटर है, इस डायमीटर से लेकर ट्राइंगल आप कहीं पे भी जाओ, इधर जाओ या इधर जाओ, कहीं पे भी जाओ, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री ही बनेगा, 90 ही बनेगा। अगर ये डायमीटर है, डायमीटर से लेकर आप कहीं पे भी ट्राइंगल लेकर जाते हो तो उस ट्राइंगल का वर्टेक्स पे एंगल 90 डिग्री ही बनेगा। ये थ्योरम नंबर हो गया आपका 4, ठीक, ये 4 थ्योरम हो गया, ठीक। आगे बात करते हैं, ये थ्योरम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, थ्योरम नंबर 5, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मान के चलो कोई ऐसा कोई सर्कल है, इस सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लो, इस पॉइंट से आप टेंजेंट बनाओ। एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बनाए जा सकते हैं सर्कल के, ठीक है। एक टेंजेंट आप इधर की तरफ जाओ, एक टेंजेंट आप इधर की तरफ जाओ, ठीक है, बात समझ में आया? तो आप एक एक्सटर्नल पॉइंट लो ए, एक बार टेंजेंट इधर की तरफ जाओ बी की तरफ, एक बार टेंजेंट इधर जाओ सी की तरफ, ठीक है। ये जो लेंथ होगा इसको हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये भी क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। ये हो गया सेंटर, ठीक। थ्योरम बोलता है कि अगर आप कभी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाओगे, ठीक है, तो ये दोनों जो लेंथ है ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल, ये थ्योरम होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन, DRAWN ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। क्या करना, आप इसको यहां से ज्वाइन कर दो, इसको भी ज्वाइन कर दो और इसको मिला दो, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो अब क्या बताओगे कि अगर ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो यहाँ क्या होगा 90 डिग्री, यहाँ पे देखो वहां होगा 90 डिग्री। ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो यहाँ क्या बनेगा 90 डिग्री। ये वाला लेंथ रेडियस हो गया, ये वाला रेडियस हो गया, तो 2 ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB, और एक और ट्राइंगल दिख रहा है ट्राइंगल AOC, 2 ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में अगर बात करोगे तो OB और इधर से OC इक्वल होगा, OB इक्वल टू OC, क्यों, रेडियस है दोनों, ठीक। यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, एंगल OBA और एंगल OCA इक्वल हो गया, एंगल OBA इक्वल हो गया एंगल OCA, क्यों, दोनों 90 डिग्री, ठीक। OA OA कॉमन है, OA इसमें भी जा रहा है, OA इसमें भी जा रहा है, ठीक। तो OA OA कॉमन है या AO AO लिख दो, कॉमन हो गया, ठीक है।
तो अब हम क्या बताएंगे कि ये तीन चीज इक्वल हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट, ठीक। और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई सीपीसीटी से तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो, ठीक है। आप सबसे पहले क्या लिखोगे, ए बी इक्वल टू ए सी, ये याद रखना, ठीक, ए बी इक्वल टू ए सी, यही थ्योरम है। लेकिन इसके साथ साथ इसी सर्कल, यही दो ट्रायंगल को लेकर और भी कुछ कुछ चीज इक्वल आप याद रख लो कि यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बाय सीपीसीटी से लिख सकता है, कॉन्ग्रुएंट किया ना भाई, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। मेरा बात समझ रहे हो, तो कॉन्ग्रुएंट किए तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये और ये एंगल इक्वल होगा, तो ये भी आप साइड से याद रखें, ठीक है। तो एंगल बी ए ओ या एंगल ओ ए बी, ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल होगा एंगल ओ ए सी, एंगल ओ ए सी के। और साथ में क्या बोलोगे, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी किसके इक्वल होगा, ए ओ बी किसके इक्वल होगा, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। ये भी आप याद रखोगे, यहाँ अगर x है तो ये भी x हो जाएगा, यहाँ y है तो ये भी y हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपके काम के होंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ये आप याद रखोगे, ये दोनों भी इक्वल होता है, ये दोनों भी इक्वल होता है, ये लेंथ तो इक्वल होते ही है, इसको यूज करना ही करना है। यूज कैसे करोगे, जैसे कि ये रहा सर्कल, ठीक है, इधर से टेंजेंट बनाया गया, ठीक है, एक टेंजेंट बनाया गया इस साइड और एक टेंजेंट बनाया गया इस साइड, ठीक है, दो टेंजेंट बने, ठीक। एक टेंजेंट का लेंथ दिया हुआ है, मान के चलिए 7 सेंटीमीटर है, तो दूसरा टेंजेंट का भी लेंथ कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, इतना ही यूज करना है इसका, ठीक। थ्योरम नंबर 6, थ्योरम नंबर 6 कि अगर आप एक सर्कल ले लो और इसके बाहर से दो टेंजेंट बनाओ, ठीक है, ऐसे दो टेंजेंट बनाओ, ठीक। तो सेंटर को लेकर, सेंटर को लेकर, सेंटर को लेकर जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। आपको प्रूफ करना है कि ए बी सी ओ, ठीक है ना, ए बी ओ सी क्या होगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि ए बी ओ सी, थ्योरम यही है कि ए बी ओ सी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी ओ सी क्या बनेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। कैसे प्रूफ करोगे आप, देखो चलो प्रूफ करके दिखाते हैं। इस क्वाड्रिलेटरल में यहाँ बनेगा 90, यहाँ बनेगा 90, थ्योरम क्या हो गया कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस इज 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो इस क्वाड्रिलेटरल में बोलेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ कितना होना चाहिए, 360, ठीक। एंगल बी है 90 और एंगल सी है 90, एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल सी 90 प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360, ठीक। ये 90 प्लस 90 180 हो गया, एंगल ए प्लस एंगल ओ कितना हो गया, 360 में उधर जाके माइनस हो जाएगा 180, एंगल ए प्लस एंगल ओ कितना हो जाएगा 180, ठीक है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल यहाँ और यहाँ वाला एंगल सामने सामने, ठीक है, सप्लीमेंट्री हो जाए जोड़ के, सप्लीमेंट्री मतलब जोड़ के 180, इसके जगह पे आप सप्लीमेंट्री वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है, सप्लीमेंट्री हो जाए कि सामने सामने एंगल जोड़ के सप्लीमेंट्री हो जाए, समझ में आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ यहाँ भी जोड़ के देखो कितना हो रहा है 180। कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल, कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जहाँ ये सामने सामने जोड़ के 180 हो जाए, ये सामने सामने जोड़ के 180 हो जाए, अपोजिट एंगल जोड़ के अगर 180 हो जाए, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। चलिए इतना ही थ्योरम, पहले इतने थ्योरम का पहले हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको याद रहे। पहला क्वेश्चन है जैसे, ठीक है, फिंगर वाले क्वेश्चन करते हैं। देखो अगर आप थ्योरम पढ़ लेते हो तो क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस भी कर लोगे तो आपसे कंसेप्ट क्लियर रहेगा और क्वेश्चन आपसे बनने के चांस होंगे। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा कोई टेंजेंट बनाया हुआ है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है,
ठीक, और यहाँ से यहाँ तक इसको ज्वाइन कर देने पर ठीक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स बनाया गया था, क्यू नाम था इसका, पी और इसका ओ। ठीक, ये लेंथ है 13 सेंटीमीटर। आपको पूछा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना होगा, पी क्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो पी क्यू कैसे आप फाइंड करोगे? सबसे पहले आप लिखोगे क्या कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, अगर यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। बात समझ में आया? यानी कि ट्राइंगल ओ पी क्यू इज राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और राइट एंगल ट्राइंगल अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, इसके सामने वाले को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, बेस, और इधर वाले को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना दिया, 13, परपेंडिकुलर 5, बेस ही नहीं पता है जो कि पी क्यू है, तो पी क्यू निकल जाएगा अपने आप। 13 का स्क्वायर 169, 169 में क्या जाके माइनस होगा, 5 का स्क्वायर 25, एक बार में माइनस कर लेते हैं, इसको माइनस करोगे तो 144 आएगा, स्क्वायर उधर जाके क्या बनेगा, रूट, तो कितना आ जाएगा 12, ये कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन थोड़े आसान होते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसे मिलता जुलता कि इस बार आपको रेडियस भी दिया है, लेंथ ऑफ कॉन्टेक्ट भी दिया है, लेकिन ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है और सेंटर है इसको ज्वाइन करने पर कितना आएगा, ये है 7, ये है 24, आपको ये निकालना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको, हमको पता है कि यहाँ बनेगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री बन गया तो बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो लगाएंगे पाइथागोरस। तो पाइथागोरस के लिए क्या बोलेंगे, ओपी का जो स्क्वायर होगा किसके बराबर होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर के बराबर। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक, पी क्यू कितना है 24 का स्क्वायर, ओ क्यू कितना है 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 526, और 7 का स्क्वायर 49, इसको जोड़ेंगे 625, 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे ओपी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, ओपी कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, खुद से ट्राई करके देखो, होते बहुत आसान है ये सब कुछ है। ठीक, चलो अब कुछ ये तो हो गया नंबरिकल, कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, जैसे कि आपको एक और थ्योरम की तरह आप इसको याद कर लो कि अगर जैसे ये है थ्योरम, थ्योरम इस थ्योरम की तरफ आप याद करो कि मान के चलो ये कोई सर्कल है, थ्योरम नंबर 7 लिखो, ऐसा कोई सर्कल है और ये इसका डायमीटर है, डायमीटर के किनारे अगर आप टेंजेंट बनाओगे, डायमीटर के किनारे अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो ये पैरेलल होगा। ये ए बी टेंजेंट बना है, ये पी क्यू टेंजेंट बना है, इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं एम, इस पॉइंट का नाम एन, और इसका नाम ओ। ठीक है, सेंटर क्या दिया हुआ है कि एम एन इज डायमीटर, पहला पॉइंट, एम एन क्या है डायमीटर। ठीक है, बात समझ में आया? तो एम एन डायमीटर है और पी क्यू एंड ए बी आर टेंजेंट, पी क्यू ए बी क्या हो गए, टेंजेंट्स हो गए। ठीक, तो इस थ्योरम के हिसाब से अगर आप डायमीटर है और डायमीटर के किनारे किनारे वाले पॉइंट पे अगर टेंजेंट बना देते हो तो ये जो टेंजेंट होगा, ये थ्योरम क्या बोलता है कि ए बी और पी क्यू आपस में पैरेलल होंगे। कैसे होंगे पैरेलल, हम जान रहे हैं कि ये हो गया सेंटर और ये हो गया टेंजेंट, तो सेंटर और सेंटर से मिलाएंगे तो ये रेडियस हो गया, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। ठीक, ये भी हो गया क्या, इधर से रेडियस और ये क्या हो गया टेंजेंट, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। और अगर सामने सामने जोड़ के अगर 180 हो जाए, इस तरह से सामने सामने जोड़ के 180 हो जाए, ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्योंकि पैरेलल लाइन में सामने सामने जोड़ के क्या होता है 180 होता है, और यहाँ 180 हो रहा है, इसीलिए हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं कि ए बी पैरेलल होगा किस चीज के, पी क्यू के। ठीक है, एग्जाम में आपको बना के लिखना है, ये थ्योरम अगर आपको देगा तो इसको थ्योरम की तरफ याद कर लो कि डायमीटर के किनारे किनारे अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो वो दोनों टेंजेंट क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। ठीक, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक है कि ऐसा कोई थ्योरम है, ठीक, ये कोई एक सर्कल है, सेंटर है, बोल रहा है कि एक टेंजेंट है, ऐसा क्या है एक टेंजेंट है,
बोलता है कि इस टेंजेंट के पैरेलल अगर कोई हम कॉर्ड बनाए, क्या बनाए, इस टेंजेंट के पैरेलल ऐसा कोई कॉर्ड बनाए, इसको कॉर्ड बोल रहे हैं ना, टेंजेंट के पैरेलल कॉर्ड बनाए, और इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर मैं इस पे अगर कोई लाइन बना दूं, ठीक है, क्या बना दूं, लाइन बना दूं, तो ये इसको बाइसेक्ट करेंगे। यही है थ्योरम। ठीक, क्या थ्योरम है कि ए बी जो है वो टेंजेंट है, सी डी जो है वो कॉर्ड है, बट ए बी और सी डी आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर वो पैरेलल है तो यहाँ पे मैं ई लिख देता हूँ, तो इसको बोलेंगे सी और डी क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, ये है सेंटर, ठीक, यहाँ पे कितना बनता है 90 डिग्री, और अगर पैरेलल है तो यहाँ पे भी कितना बन जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि सामने जोड़ के 180 होता है। ये पैरेलल है, यहाँ तो बनता ही 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, रेडियस और टेंजेंट बीच का एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, और ये इसके पैरेलल गया, पैरेलल गया, तो यहाँ पे भी कितना बनेगा 90 डिग्री। ठीक, ये 90 डिग्री हो गया। अब हम आपको एक थ्योरम बताए थे कि सेंटर से कोड पर अगर 90 डिग्री गिराएंगे तो वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यही सेंटर से कोड पर 90 डिग्री गिरा हुआ है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सी इक्वल टू क्या होगा, डी ई होगा। ठीक है, इसको आप सीख गए होंगे, याद हो गया होगा आपको। दूसरा बात करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अच्छा लगता है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आपको एग्जाम में आने के चांस है। ठीक है, जैसे एक टेंजेंट बना दिए बाहर में, ठीक, इस टेंजेंट को यहाँ ज्वाइन कर दिए, ठीक है, इसी एक्सटर्नल पॉइंट को हम लोग सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं। किससे ज्वाइन कर दे रहे हैं, सेंटर से, इसी एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दे रहे हैं। ठीक, और इस तरह से ज्वाइन किया कि सर्कल को दो जगह पे कट कर दिया। ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग टेंजेंट बनाए, उसको सर्कल की तरफ आगे बढ़ा दिया, दो पॉइंट में कट कर दिया। अब क्या है कि ये वाला एंगल दिया हुआ है 110। ठीक है, आपको पता करना है, आपको पता करना है एंगल, एंगल आपको पता करना है एंगल सी बी ए, यानी यहाँ पे, इसको यहाँ पे ज्वाइन करने पर ये एंगल पता करना आपको। कैसे पता करोगे, थ्योरम लगा करके। ठीक है, ध्यान से समझो कि मुझे बस ये वाला एंगल जो है, ये एंगल डायरेक्ट दिया हुआ है कितना 110। वीडियो पॉज कर लो और रोक के ट्राई करो। ठीक है, कि यहाँ पे बाहर में कितना दिया हुआ है 110। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है 110, हमको यहाँ पे निकालने वाला ये वाला, कैसे निकालेंगे, देखो हम बताते कैसे निकालोगे। ये सर्कल है, ध्यान से फिर से एक बार डायग्राम देख लो, ऐसे ही टेंजेंट जा रहा है। ठीक है, ये इसको सेंटर से पास करवाया गया आगे तक, ठीक, इसको यहाँ से ज्वाइन किया गया, ये वाला एंगल जो है ये एंगल है 110। ठीक है, बात समझ में आया। चलो अब देखो हम कैसे बनाएंगे, कि हम जानते हैं कि यहाँ से अगर हम टेंजेंट लेके इसको जोड़ कर दें, ये है सेंटर, सेंटर से अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये है टेंजेंट और ये है रेडियस। ठीक है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना बनेगा, ये बन जाएगा 90 डिग्री। ठीक, कितना बन जाएगा 90 डिग्री, तो ये पूरा 110 है, तो ये हो गया 90, तो ये कितना बच जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल कितना बन गया 20 डिग्री। ठीक, चलो अब फिर से हम देखते हैं, फिर से हम क्या देखेंगे कि ये है डायमीटर, क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है। आपको एक थ्योरम बताए थे कि डायमीटर से लेकर अगर आप कहीं पे भी अगर आप इसे ट्रायंगल जाओगे तो यहाँ कितना बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया डायमीटर, ये क्या बन गया डायमीटर, डायमीटर है तो यहाँ हो गया 180 डिग्री। अब इसको लेकर मैं ट्रायंगल जा रहा हूँ उधर, तो ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे कितना बनेगा 90 डिग्री, पूरा दिया 110, तो इधर कितना बच जाएगा 20 डिग्री। ठीक, ये हो गया 20, ये हो गया 20, तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 70 डिग्री, और ये वाला हो गया रेडियस, और ये वाला हो गया रेडियस। ठीक है, ये रेडियस, ये रेडियस, ठीक है, तो ये 70 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक, चलो एक ही डायग्राम में काफी कुछ बता दी, तो इसको थोड़ा हम फ्रेश से लिखते हैं। एग्जाम में आप कैसे लिखोगे, आपको मैं एक क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, एग्जाम में आप कैसे लिखोगे। ठीक है, एग्जाम में दिया हुआ रहेगा कि ऐसा कोई टेंजेंट है, सर्कल है, उस पे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाया गया है इस तरह से। ठीक, नाम लिखा रहेगा ए बी इज टेंजेंट, लैंग्वेज लिखा रहेगा ए बी इज टेंजेंट ड्रॉइंग टू अ सर्कल ऑफ सेंटर ओ सच दैट
AO इज ज्वाइंट एंड एक्सटेंडेड टू B। बात समझ में आया? ये हो गया, ये मिल रहा है B पे, इसका B नाम रख देते हैं, इसका नाम C रख देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? इसका नाम D रख देते हैं, कोई दिक्कत? चलो, मुझे ये वाला एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है 110, ये एंगल कितना दिया हुआ है 110, ठीक है, और मुझे इसको ज्वाइन करवा के ये वाला एंगल पूछा गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको ज्वाइन करवा देंगे, ठीक, इसको इससे ज्वाइन करवा देंगे यहाँ पर, ठीक है, ज्वाइन का कर देंगे, ज्वाइन OD, ठीक, बात समझ में आया? अब हम क्या बोलेंगे, सिंस AD इज टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट हो गया, ठीक है, ड्रॉन टू सर्कल O, ठीक है, एंड OD इज रेडियस, OD इज रेडियस, ठीक है, वो रेडियस है, बस समझ में आया? ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, ये रेडियस हो गया और ये क्या हो गया, टेंजेंट। तो हम जानते हैं क्या कि ये जो एंगल होगा AD और OD, ये दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा तो हम क्या बोलेंगे, एंगल ADO कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक, एंगल ADO कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक, ये हो गया 90 डिग्री इस तरह से, ठीक, ये वाला एंगल, इसका डायग्राम अलग से बना देते हैं इस तरह से, सिर्फ इसी पे फोकस करते हैं, ADO पे फोकस करते हैं, ADO, बस इसी पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो सेंटर से इस पे मिला तो कितना बन गया, 90 डिग्री, और ये पूरा कितना दिया है, 110, ठीक है, ये इधर कितना बच जाएगा, 20 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल ADC जो होगा, एंगल ADC, एंगल ADC जो होगा, इसको किसको जोड़ के होगा, एंगल ADO, एंगल ADO प्लस एंगल COD के बराबर होगा, ठीक, ADC है 110 और ये लाइन 90, एंगल COD, एंगल COD कितना बच जाएगा, 20 डिग्री, ठीक। अब फिर से हम जानते हैं, एक और अगर हम बना रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे, ये तो हो गया डायमीटर, डायमीटर हो गया BC, और यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है D को लेकर इस तरह से, ठीक, और ऐसे यहाँ टेंजेंट, तो हम जान रहे कि यहाँ डायमीटर है, यहाँ कितना बनेगा, 90 डिग्री, ठीक, 90 डिग्री है, ये पूरा 110 दिया और इधर कितना बच जाएगा, 20 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ADB, एंगल ADB कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। फाइनली हम बोलेंगे 110 किसको किसको मिला के होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीन एंगल जोड़ के 110 होगा, एंगल ADB प्लस एंगल BDO प्लस एंगल CDO, तीनों जोड़ के कितना होना चाहिए, 110, ठीक है। ये है 20, ये है 20, 20, ठीक, BDO, BDO वो नहीं पता, BDO, ये है 20 इक्वल टू 110, इसको सॉल्व करेंगे तो BDO आ जाएगा 70 डिग्री, ध्यान से देख लो, BDO कितना आएगा, 70 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 70 डिग्री यहाँ पे। तो इस ट्राइंगल के अंदर यहाँ देखोगे, ये B है, ये D है, ये O B D, तो यहाँ से ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, दो साइड इक्वल तो दो एंगल इक्वल हो जाएगा, तो DBO कितना हो जाएगा, DBO वो भी 70 हो जाएगा, ठीक है। तो यही पता करना है, ये 70 हो जाएगा DBO, बात समझ में आया? तो एक इस तरह का क्वेश्चन आपको दे सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में बता दिया, ठीक। एक प्रूफ वाला क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार कभी कभी आते रहता है, तो इसको आप याद रख लेना। जैसे ये सर्कल है, सर्कल के किनारे किनारे से, ठीक है, इस पर टेंजेंट बनाएंगे, एक टेंजेंट इधर इस तरह से, एक टेंजेंट इधर इस तरह से, एक टेंजेंट इधर और एक टेंजेंट इधर इस तरह से, ठीक। तो चार टेंजेंट बनाए गए, ठीक, एक्सटर्नल पॉइंट ए बी सी डी, सच दैट कि ये ट्राइंगल पे कहाँ, सर्कल पे कहाँ मिल रहे हैं, P Q R S पे, ठीक है, इस तरह से,
ठीक है, कि एक्सटर्नल पॉइंट बी से बन रहा है इधर टेंजेंट, ए पे बन रहा है इधर टेंजेंट, डी से बन रहा है उधर टेंजेंट, सी से बन रहा है टेंजेंट। इसमें अगर कभी आपको इस तरह से दिख जाए, ठीक है, इस तरह से घेरा हुआ, तो आप याद रखोगे क्या होता है कि अपोजिट साइड का प्लस ए डी प्लस बी सी इक्वल होता है इन अपोजिट साइड के प्लस के बराबर, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, ये याद रखोगे। प्रूफ कैसे करेंगे, आप क्या करोगे कि ये है एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ से गया टेंजेंट, तो टेंजेंट गया क्या होगा, एपी और एएस क्या होगा इक्वल, तो आप लिखोगे एपी इक्वल टू एएस, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, यहाँ से क्या लिखोगे, डीएस और डीआर क्या होगा इक्वल, तो लिखोगे क्या, डीएस इक्वल टू डीआर, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद यहाँ से क्या बोलोगे, सीआर और सीक्यू क्या होगा इक्वल, सीआर और सीक्यू क्या होगा इक्वल, और यहाँ से क्या बोलोगे, बीक्यू और बीपी क्या होगा इक्वल, तो बीक्यू और बीपी क्या होगा इक्वल। इसको हम जोड़ देते हैं, इक्वेशन 1 2 3 4, चार इक्वेशन को जोड़ देते हैं, तो एलएचएस एलएचएस में जुड़ेगा, आरएचएस आरएचएस में जुड़ेगा। एलएचएस में क्या है, एपी है, एक बीपी है, एक डीआर है और एक सीआर, इसको ऐसे ब्रैकेट ब्रैकेट कर लेता हूँ। ठीक, इक्वल टू इधर से क्या है, एएस और डीएस है और सीक्यू और बीक्यू। ठीक, एपी और बीपी जोड़ देंगे, एपी और बीपी जोड़ देंगे, ये बन जाएगा एबी, डीआर और सीआर जोड़ देंगे तो बन जाएगा डीसी, एएस और डीएस जोड़ देंगे तो बन जाएगा एडी, और बीक्यू और सीक्यू जोड़ देंगे तो बन जाएगा बीसी। यही तो प्रूफ करना है। ठीक, कभी कभी अगर 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 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कभी बोल दे, ये हो गया थ्योरम, इस थ्योरम को आप 7वां 8वां नंबर थ्योरम में याद कर लो। इसी में एक्स्ट्रा अगर थ्योरम नंबर 9, ठीक है, कि अगर साथ में बोल दे कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, अगर बोल दे एक्स्ट्रा पॉइंट, अगर बोल दे एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, अगर पैरेललोग्राम बोल दिया तो इस थ्योरम में देखो ए बी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड क्या होता है इक्वल, तो ए बी और डी सी क्या हो गया आपस में इक्वल, तो ए बी की जगह पे क्या लिख सकते हो, डी सी लिख सकते हो, या डी सी की जगह पे ए बी लिख सकते हो। ठीक, उसी तरह आप क्या बोलोगे कि ए डी और बी सी आपस में क्या होंगे इक्वल, ये ए डी और बी सी आपस में क्या होंगे इक्वल, तो बी सी की जगह पे ए डी लिख सकते हो, या ए डी की जगह पे आप बी सी लिख सकते हो। ये हो गया 2ab, उधर से हो गया 2bc, 2 और 2 कैंसल आउट, तो ab इक्वल टू कितना हो गया bc। ठीक है, अब हम बताएंगे इसको कैसे बनाएंगे कि ab इक्वल टू किसके हो गया, bc के, ab किसके इक्वल हो गया bc के। ठीक है, और bc किसके इक्वल होता है, ad के, पैरेललोग्राम। ठीक है, ad के। ठीक है, और ab किसके इक्वल होता है, cd के, पैरेललोग्राम। ab किसके इक्वल होता है, cd के। ठीक, यानी चारों साइड इक्वल हो गया, तो चारों साइड इक्वल हो गया तो क्या बोल जाएंगे कि एबीसीडी इज अ रोम्बस, एबीसीडी इज अ रोम्बस। ठीक, कभी इस तरह से दे दे कि 4 एक्सटर्नल पॉइंट से 4 टेंजेंट बनाए गए हैं, ठीक है, और ये सर्कल इसके अंदर आ जा रहा है, तो अपोजिट साइड का प्लस, अपोजिट का ए बी प्लस सी डी किसके इक्वल होगा, इधर से अपोजिट बी सी प्लस ए डी के बराबर होगा। ठीक है, और साथ में अगर कभी एक्सटर्नल से और बता दे कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो साथ में वो रोम्बस भी हो जाएगा। ठीक है, चलो आपको सिखाते हैं कंसेंट्रिक सर्कल का क्वेश्चन, ये कभी कभी देता है। ठीक, इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिसके सेंटर एक ही होते हैं, एक सर्कल और इसी के बाहर दूसरा सर्कल। ठीक, बात समझ में आया, तो इसका रेडियस हो गया r1 और बाहर वाला का रेडियस कैपिटल R लिख देता हूँ। ठीक, इस तरह से। ठीक, अब क्या किया जाता है कि इसमें क्या किया जाता है कि ये जो छोटा सर्कल है इस पे बनाया जाता है टेंजेंट। कंसेप्ट याद रखो, इस पे क्या बनाया जाता है, टेंजेंट। तो अगर ये टेंजेंट बन रहा है, ठीक है, तो अब इसमें आप क्या कंसेप्ट लगा सकते हो जरा देखो। अब मैं इसमें कंसेप्ट इस तरह से बनाता हूँ कि ये है सेंटर से यहाँ तक छोटा रेडियस, और सेंटर से यहाँ बड़ा तक क्या हो जाएगा, बड़ा रेडियस। ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूँ x। ठीक, चलो अब हम बोल रहे हैं कि ये इस पर टेंजेंट ये है रेडियस, तो यहाँ पे कितना बनेगा 90 डिग्री, तो हम बोलेंगे क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। ये आप थ्योरम लगा सकते हो अगर ये कंसेंट्रिक सर्कल है तो। बात समझ, कंसेंट्रिक सर्कल है तो आप बना सकते हो इस तरह से।
ठीक है, जैसे क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन है ऐसा है, ठीक। लैंग्वेज लिखा हुआ है, टू कंसेंट्रिक सर्कल, अ कोड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर, लार्जर बिकम्स टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। ठीक है, बोल रहा है कि स्मॉलर सर्कल पे 24 सेंटीमीटर का एक सर्कल क्या बनाया, टेंजेंट बनाया, जो कि बड़ा वाला सर्कल के लिए कॉर्ड है और छोटा वाला सर्कल के लिए टेंजेंट है। इसका लेंथ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक, और साथ में क्या बोला गया है कि छोटा सर्कल का जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। ये छोटा सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। आपको पता करना है बड़ा सर्कल का रेडियस कितना होगा। ठीक है, तो आप कैसे बनाओगे, आप इसको बनाओगे इस तरह से, बोलोगे कि बड़ा सर्कल है, उस बड़ा सर्कल में सेंटर से लेकर, ठीक है, या पहले छोटा सर्कल का बात कर लो। छोटा सर्कल में ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। क्या हो गया, टेंजेंट। क्यों, क्योंकि ये रेडियस हो गया, ये टेंजेंट हो गया, तो ये क्या हो गया, इसके लिए 90 डिग्री। तो सबसे पहला बात क्या बताएंगे कि यहाँ पे 90 डिग्री होगा। पहला बात, सबसे पहला बात आप लैंग्वेज में लिखोगे कि यहाँ कितना बनेगा, 90 डिग्री। फिर आप वापस बड़े सर्कल में आओगे। ठीक है, बड़े सर्कल में क्या बोलोगे कि ऐसा कोई कॉर्ड है, ठीक है, ये बड़ा वाला 24 सेंटीमीटर का कॉर्ड है, ठीक, और इस पे क्या गिरा रहा है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या करता है, इसको दो साइड में बराबर बराबर बांट देता है, बाइसेक्ट करता है। इधर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और इधर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर एक्स का वैल्यू जो हम बोल रहे थे वो कितना हो गया, 12। ये छोटा आर का वैल्यू कितना हो गया, 5, और ये बड़ा आर का वैल्यू मुझे नहीं पता, लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम और बन जाएगा, आर हो जाएगा सोल्व करके 13। ठीक है, इस तरह से। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन है ए सर्कल touches a circle touches the sides of a quadrilateral, the sides of a quadrilateral, sides of a quadrilateral, sides of a quadrilateral ABCD at PQRS, so that angle subtended at the center, so that angles subtended at center by a pair of opposite sides, by a pair of opposite sides are supplementary। वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि ऐसा कोई सर्कल है जो कि क्वाड्रिलेटरल को टच कर रहा है। यानी ऑलरेडी आप एक क्वाड्रिलेटर बना लो, ए बी सी डी, ठीक है, और ये सर्कल इसको टच कर रहा है। ठीक है, इसको टच कर रहा है 4 पॉइंट पे, पी क्यू आर एस। बोल रहा है कि अपोजिट साइड जो एंगल बनाएंगे, अपोजिट साइड जो एंगल बनाएंगे, यानी ये जो साइड है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ए ओ बी, ठीक है, और ये जो बनेगा डी ओ सी, ये जो एंगल बनाएगा, ये एंगल क्या होना चाहिए, इन दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए। तो ये प्रूव करना है। टू प्रूव एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी टू 180 डिग्री, साथ में ये एंगल और ये एंगल जोड़ के 180 आना चाहिए। एंगल क्या बताओगे, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी, ये भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। आप क्या करोगे, आप ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है, इसे ये टेंजेंट की तरह गया हुआ है, ठीक है, ठीक, तो ये रहा, इससे भी टेंजेंट की तरह गया हुआ है। आप इसको यहाँ ज्वाइन कर दो इस तरह से, ऐसे 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 ज्वाइन कर दो। आप देखोगे यहाँ ढेर सारे एंगल बन गए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ठीक है, इस तरह से हो गया। ठीक, अब हम क्या बोलेंगे कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल 1 और एंगल 8 आपस में इक्वल होगा।
अगर मैं इस तरह से ध्यान दूँ, यहाँ से ए पॉइंट से पी पे टेंजेंट गया है इस तरह से, और इधर से टेंजेंट गया, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ठीक, इस तरह से ए पे टेंजेंट गया और इधर पी पे टेंजेंट गया और इधर एस पे टेंजेंट गया, सेंटर पे मिलाएंगे। तो हम बताए थे, थ्योरम याद है आपको, ये एंगल और ये एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो एंगल 1 और एंगल 8 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप किसको किसको इक्वल बोलोगे, एंगल 1 और एंगल 8 आपस में इक्वल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 एंगल 3 आपस में इक्वल। ठीक, एंगल 7 एंगल 6 आपस में इक्वल, एंगल 5 और एंगल 4 आपस में इक्वल। अब इस सेंटर के अक्रॉस इन आठों एंगल को जोड़ के कितना आना चाहिए, 360। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 कितना होना चाहिए, 360। ठीक है, हम 8 के जगह पे 1 लिख सकते हैं, तो जहाँ 8 है वहाँ 1 लिख देंगे तो 2 बार एंगल 1 हो जाएगा। ठीक, हम 3 की जगह पे एंगल 2 लिख सकते हैं, तो 3 की जगह एंगल 2 लिख देंगे तो 2 बार एंगल 2 हो जाएगा। ठीक है, हम 6 की जगह पे एंगल 7 लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, 6 की जगह पे एंगल 7 लिख सकते हैं, तो 2 बार एंगल 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 बार एंगल 7 हो जाएगा। ठीक, हम एंगल 1 लिए, एंगल 2 लिए, तो हम 7 की जगह 6 लिख देते हैं, तो 2 बार एंगल 6 हो जाएगा। ठीक है, और 4 की जगह हम 5 लिख सकते हैं, तो 2 बार एंगल 5 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू 360। टू सब में कॉमन ले लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 6 प्लस एंगल 5 रह जाएगा, ये उधर कट जाएगा। ठीक, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है, यही तो है एंगल एओबी। ठीक, एंगल 6 प्लस एंगल 5 कितना है, एंगल 6 प्लस एंगल 5 डीओसी इक्वल टू 180 हो गया। सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हो, बात समझ में आया, क्यों, क्योंकि चारों जोड़ के 360 होता है, तो ये जोड़ के 180 हो गया, तो ये दोनों बच जाएंगे 180। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आसान कंसेप्ट के होते हैं, आप इसको बना सकते हो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आरडी शर्मा के मैंने क्वेश्चन एग्जांपल उठाया, आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाओ। और आर एस अग्रवाल में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि आर एस अग्रवाल कम टाइम में ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस करवाता है। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चन है कि लेंथ इक्वल होते हैं टेंजेंट के, और थोड़े बहुत कहीं कहीं राइट एंगल कंसेप्ट यूज होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल के कंसेप्ट यूज होते हैं, और 9 वाला भी थोड़े बहुत कहीं कहीं कॉर्ड को बाइसेक्ट करने वाला 90 डिग्री पे ये इक्वल होता है, या फिर डबल एंगल वाले कंसेप्ट। तो कुछ कुछ थोड़े बहुत कंसेप्ट मिल विल के ही आएंगे सर्कल से, डायरेक्ट एक थ्योरम पे क्वेश्चन नहीं आएगा, शायद ही कोई थ्योरम आपको प्रूफ करने के लिए देते, जो कि मैंने अभी क्वाड्रिलेटरल कराया, रोम्बस वाला, या फिर अपोजिट साइड जोड़ के इक्वल वाला, वो सारे कुछ कुछ शायद डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं, या डायमीटर के किनारे किनारे अगर आप टेंजेंट बनाते हो तो वो पैरेलल होगा। तो ये सब सारे कंसेप्ट आएंगे, तो आई होप आप बहुत सारे कंसेप्ट को समझ चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।